हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वंस अगेन ऑन माय चैनल यूनिवर्सल टेक। आज मैं एक बार पुनः लाया हूँ LIC का एक और शानदार स्कीम के बारे में कंप्लीट ट्यूटोरियल नॉलेज। लेकिन फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं अपने चैनल पर कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो। तो कम टू द पॉइंट, यह एक लिमिटेड प्रीमियम विथ प्रॉफिट नॉन लिंक्ड मनी बैक स्कीम है। यानी पॉलिसी होल्डर को अपने पॉलिसी टर्म से कम समय तक प्रीमियम को पे करना है और इसके मैच्योरिटी बेनिफिट पर शेयर मार्केट का अप एंड डाउन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इस स्कीम को LIC द्वारा 6 जनवरी 2014 को टेबल नंबर 821 25 ईयर्स मनी बैक स्कीम के नाम से लॉन्च किया था, जिसको पुनः 2020 में कुछ मॉडिफाई करके टेबल नंबर 921 25 ईयर्स मनी बैक प्लान के नाम से पुनः लॉन्च किया। यह अपने पॉलिसी होल्डर को बीमा कवरेज के साथ साथ प्रत्येक 5 वर्ष पर मनी बैक तो देता ही है, साथ में पॉलिसी मैच्योर्ड होने पर अपने पॉलिसी होल्डर को एक शानदार रिटर्न देता है। इसके अतिरिक्त लाइफ इंश्योरेंस एक्ट 1956 के सेक्शन 37 के अंतर्गत इस स्कीम पे भारत सरकार का स्वर्णिम गारंटी प्रोवाइड है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे हम विस्तार से आगे देखते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं इस प्लान को लेने के लिए एज ऑफ एंट्री। इस प्लान को मिनिमम 13 वर्ष और मैक्सिमम 45 ईयर्स के बीच लिया जा सकता है और इसका मिनिमम एज ऑफ मैच्योरिटी ऑफ दिस प्लान 70 ईयर रखा गया है। यानी आपको ये 70 वर्ष से ज़्यादा तक बीमा कवरेज नहीं प्रोवाइड करा सकता है। अब हम इस स्कीम को पॉलिसी टर्म और प्रीमियम टर्म को देखते हैं। जैसे कि यह एक लिमिटेड प्रीमियम पेइंग टर्म प्लान है, तो इसका पॉलिसी टर्म यानी बीमा कवरेज 25 ईयर्स है और प्रीमियम पेइंग टर्म 20 ईयर्स है। यानी आपको 20 वर्ष तक प्रीमियम को पे करना है। अब हम इसके सम इंश्योर्ड के बारे में समझते हैं। इसे मिनिमम 1 लाख रुपये के सम इंश्योर्ड में लिया जा सकता है और मैक्सिमम इस प्लान का अनलिमिट है, लेकिन अपने इकोनॉमिकल पोजीशन के हिसाब से 5000 के मल्टीपल में लिया जा सकता है। चलिए अब हम इसके प्रीमियम मोड और ग्रेस पीरियड के बारे में समझते हैं। इस स्कीम को मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली, ये चारों प्रीमियम मोड में से किसी एक मोड का सेलेक्ट करके आप इस स्कीम को ले सकते हैं। और ये प्रीमियम जो होता है इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के अंतर्गत टैक्स फ्री होता है। इसके अतिरिक्त पॉलिसी होल्डर LIC द्वारा अपने प्रीमियम को एट टाइम पे नहीं कर पाने की स्थिति में मंथली मोड के लिए 15 डेज, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली मोड के लिए 30 डेज का ग्रेस पीरियड प्रोवाइड करता है, यानी छूट देता है, जिससे कि पॉलिसी होल्डर अपना प्रीमियम विदाउट लेट फीस जमा कर सके। और इस ग्रेस पीरियड में कोई क्लेम आता है तो LIC द्वारा उस क्लेम को निपटारा भी किया जाता है। लेकिन किसी कारणवश पॉलिसी होल्डर का पॉलिसी बंद हो जाता है, यानी ज़्यादा टाइम तक प्रीमियम को पे नहीं कर पाने के कारण पॉलिसी क्लोज हो जाता है।
इस कंडीशन में पॉलिसी होल्डर विथ इंटरेस्ट और कुल ड्यू प्रीमियम के साथ 5 वर्ष के अंदर अपना पॉलिसी को रिवाइवल करा सकता है, पुनः स्टार्ट करा सकता है। इसके अतिरिक्त हम इस प्लान के कुछ अदर बेनिफिट को भी समझते हैं, जैसे लोन के बेनिफिट, सिलेंडर वैल्यू और कूलिंग ऑफ टाइम। सबसे पहले हम लोन बेनिफिट के बारे में देखते हैं। यदि कोई पॉलिसी 2 इयर्स फुली प्रीमियम पेइंग टर्म कंप्लीट है तो उस पॉलिसी पर यदि वह जारी है तो उसके सिलेंडर वैल्यू का 90% और प्रदत्त पॉलिसी के सिलेंडर वैल्यू का 80% तक लोन के फैसिलिटी का बेनिफिट इस प्लान पे अवेलेबल है। इसके अलावा 2 इयर्स फुली प्रीमियम पेइंग टर्म कंप्लीट पॉलिसी को सिलेंडर की सुविधा भी उपलब्ध है। लेकिन फ्रेंड्स, पॉलिसी को सिलेंडर करने पर पॉलिसी होल्डर को ज़्यादा लॉस होता है, इसलिए कोई भी पॉलिसी होल्डर अपने पॉलिसी को सिलेंडर ना करे। इसके अतिरिक्त किसी पॉलिसी होल्डर को पॉलिसी परचेज करने के बाद उसे इस पॉलिसी के रूल एंड कंडीशन पसंद नहीं आता है तो वह अपने पॉलिसी के बॉन्ड प्राप्त होने के 15 दिन के अंदर वह अपने पॉलिसी को रिटर्न कर सकता है। अब हम समझते हैं इस प्लान को सर्वाइवल बेनिफिट एवं मैच्योरिटी बेनिफिट के बारे में। पहले हम सर्वाइवल बेनिफिट को समझते हैं ताकि आगे मैच्योरिटी बेनिफिट को समझने में आसानी होगा। जैसे कि यह एक मनी बैक स्कीम है, इसके अकॉर्डिंग इस प्लान को लेने वाले पॉलिसी होल्डर को प्रत्येक 5 वर्ष यानी 5वां वर्ष, 10वां वर्ष, 15वां वर्ष एवं 20वां वर्ष उसके बेस पॉलिसी के सम इंश्योर्ड का 15% सर्वाइवल बेनिफिट यानी मनी बैक के रूप में पॉलिसी होल्डर को प्राप्त होता है, जो कुल होता है सम इंश्योर्ड का 60%। ये उसे मनी बैक के रूप में प्राप्त हो जाता है और बचा हुआ सम इंश्योर्ड का 40% और वेस्टेड सिंपल रिविजनरी बोनस के साथ फाइनल एडिशनल बोनस यदि वह पॉलिसी टर्म कंप्लीट होने तक अपने आप को सरवाइव कर जाता है तो उसे मैच्योरिटी पर मिलता है और यह धनराशि इनकम टैक्स के सेक्शन 10 to 10D के अंतर्गत टैक्स फ्री होता है। तो चलिए डेथ बेनिफिट यानी मृत्यु हित लाभ के बारे में देखते हैं। अनफॉर्चुनेटली कोई पॉलिसी होल्डर अपने पॉलिसी मैच्योर्ड होने से पहले डेथ कर जाता है तो उस कंडीशन में उसके नॉमिनी को क्या बेनिफिट होता है। फ्रेंड्स, इस कंडीशन में पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को उसके पॉलिसी के बेसिक सम इंश्योर्ड का 125% दिया जाता है और वेस्टेड सिंपल रिविजनरी बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस दिया जाता है यदि यह बनता है तो, क्योंकि यह समय पीरियड यानी टाइम अवधि पर निर्भर करता है। पॉलिसी ज़्यादा समय से चल रही है तो वेस्टेड सिंपल रिविजनरी बोनस भी बनता है और फाइनल एडिशनल बोनस भी बनता है। इसके अतिरिक्त पॉलिसी होल्डर कोई राइडर ले रखा है तो उसका भुगतान LIC द्वारा उसके बेसिक पॉलिसी के अतिरिक्त उसके नॉमिनी को किया जाता है, क्योंकि इस पॉलिसी के साथ 4 राइडर एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर, न्यू इंश्योरेंस राइडर और न्यू क्रिटिकल इलनेस राइडर उपलब्ध है।
लेकिन सुसाइड के कंडीशन में ये शर्त लागू नहीं होता है। सुसाइड के कंडीशन में उसके प्रीमियम का 20% डिडक्ट करके 80% प्रीमियम पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को रिटर्न कर दिया जाता है। यह धनराशि इनकम टैक्स के 10 to 10D के तहत टैक्स फ्री होता है। तो यह था LIC के 25 ईयर्स मनी बैक स्कीम के बारे में कंप्लीट नॉलेज। नेक्स्ट हम कोई नए वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक जय हिंद।